बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये है मिलाद वाले दिन का क्लिप और मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई हुई थी। ये दोनों कोई आपस में कोई नाराज़ वगैरह थी, तो वो उसके लिए बुके शुके लेके आई थी। मैंने कहा चलें ये वाला भी मैं क्लिप आपसे शेयर कर लेती हूँ। और ये है जी मिलाद के फ़ौरन बाद मैंने चेंज वगैरह भी नहीं किया और मैंने कहा कि मैं फ़ौरन से पहले घर साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर ये मैं रात को ऐसे ही छोड़ कर चली गई ना तो सुबह उठ कर मुझे डबल मैस मिलेगा और वो मुझसे फिर नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि रेस्ट वगैरह कर लेंगे, हम रात सारी रेस्ट में ही है, तो हम लोग फिर फटाफट से पहले नीट एंड क्लीन कर लेते हैं घर को। और मिलाद जो था वो तो 2 बजे ख़त्म हो गया था। 11 बजे से लेके 2 बजे नहीं, 11 बजे से लेके 2 बजे तक था मिलाद। तो उसके बाद फिर हम लोग फ्री थे, तो मैंने कहा कि नहीं, पहले घर साफ़ होना चाहिए, उसके बाद कुछ और होगा। और लंगर शरीफ में हम लोगों ने चावल बनाए हुए थे, तो खाना शाना भी रेडी था, तो इसलिए हमें पूरे दिन का और कोई काम नहीं था, तो बस फिर घर को साफ़ करना ज़रूरी समझा। और बस सारी डस्टिंग वगैरह सबसे पहले मैंने की। और यहाँ पर हम लोगों ने अगरबत्ती वगैरह का सेटअप किया हुआ था, तो ये देखें ये सारी चीज़ें मैं सोई हुई थी इधर। तो ये देखें मैंने मिलाद से पहले भी हर चीज़ की डस्टिंग अच्छे से की हुई थी, तो इतना ख़ास मुझे कोई डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ऊपर से झाड़ पोंछ किया और ये देखें चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी साफ़ सुथरी थी। तो बस जी मोटी मोटी सफाई मैंने कर ली। उसके बाद मैंने वैक्यूम वगैरह कर लिया और फिर मैं बिल्कुल फ्री थी। और यहाँ पर मैं उठा रही हूँ जो भी हम लोगों ने चीज़ें नीचे बिछाई हुई थी या के रखी हुई थी जो इधर उधर, तो बस उन सब चीज़ों को क्लियर कर लिया मैंने। और यहाँ पर सोफ़े के ऊपर हम लोगों ने जो नात ख़ां थी उनका सारा सेटअप वगैरह किया हुआ था, वो यहाँ पर बैठी हुई थी। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो मिलाद वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया था, कि वो यहाँ पर बैठी हुई थी सोफ़े पर, और बाकी सब हम लोगों ने नीचे ज़मीन पर सबके बैठने का सिटिंग एरिया बनाया हुआ था। और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं ना जो एजेड होती हैं, जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो उनके लिए सारा सीट्स वगैरह रख कर हमने बिल्कुल जो ख़वातीन नीचे बैठी हुई थी उनसे बिल्कुल पीछे हम लोगों ने चेयर्स का भी सेटअप किया हुआ था, ताकि अगर कोई नीचे ना बैठ सके तो वो फिर बैक साइड पर बैठ सकती हैं चेयर्स पर, ताकि पीछे से नज़र अच्छा आएगा उन्हें। और ये वाली जो वाइट चादरें थी ये हमने नीचे इसलिए बिछाई थी क्योंकि हमें पता था कि फूल वगैरह गिरेंगे तो डायरेक्ट कारपेट गंदा होगा, इसलिए ये देखें ज़रा इस कदर फूलों के दाग आ चुके थे इन चादरों के ऊपर, और इनको मैंने फ़ौरन ही ब्लीच के अंदर डिप कर दिया था और ये अच्छे से नीट हो चुकी थी उसी टाइम ही। और ये देखें जी हर चीज़ की डस्टिंग कर लेने के बाद कुछ इस तरह से कचरा नीचे गिरा है। और बस अब बारी है जी वैक्यूम की, और वैक्यूम के बाद बिल्कुल फ्री थी, बस इतना सा मेरा काम था। और इसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल मतलब सो गए थे। और यहाँ पर जो मोटा मोटा कचरा था मैंने कहा पहले वो उठा लूँ, वरना वो वैक्यूम करने में मुझे प्रॉब्लम करेगा, बीच में आएगा बार बार, तो इसलिए मैंने मोटा मोटा कचरा पहले एक शॉपर में सारा जमा किया और उसके बाद फिर आसानी के साथ रात के खाने में भी हम लोगों ने चावल ही खाए थे जो लंगर में बने हुए थे। और बस फिर उसके बाद सुबह उठकर जो नॉर्मल रूटीन के काम थे वो हम लोगों ने निपटाए थे सारे। और वैक्यूम कर लेने के बाद इस कदर सुकून हो जाता है ना कि हाँ भाई फाइनली काम ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि झाड़ू देना कारपेट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत टाइम भी लगता है, और वैक्यूम से इतना टाइम भी नहीं लगता। जब मेरा वैक्यूम ख़राब हुआ था मुझे इतना प्रॉब्लम होता था, मैं कहती थी मम्मा यार प्लीज़ मुझे ठीक करवा दें वैक्यूम। और फिर फाइनली एक दिन बस ना राजा बाज़ार जाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इतना रश होता है, और फिर बस वहाँ पे फिर गाड़ियाँ वाले अंदर भी नहीं जाते, तो बंदा पैदल तो जा नहीं सकता, अंदर करके बाज़ार होता है इन चीज़ों के ठीक करने वाला। तो बस इस वजह से फिर हम लोग कह रहे थे कि अच्छा जाएंगे। तो बस जी फिर हम लोग फाइनली गए और मेरा वैक्यूम ठीक हुआ। अच्छा जी वैक्यूम के बाद मैंने कर लिया था मॉप भी, और इस मॉप से मुझे और भी ज़्यादा आसानी हो गई है। अच्छा इसके साथ ना प्रेशर उतना ही लगता है जितना आप हाथ से मॉप करते हो ना, उतना ही आप इसके ऊपर भी प्रेशर लगाओ तो ये भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता है आपके फ्लोर को। और मैं जब से इसको यूज़ करने लगी हूँ ना मुझे बड़ा सुकून हो गया।
पहले मैं नहीं लेकर आ रही थी, मैंने कहा नहीं हाथ से ज़्यादा सुकून है, लेकिन फिर वही बात है कि बस बैठकर लगाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। और मोपिंग करने के लिए मैंने पानी के अंदर ऑल पर्पस क्लीनर डाला था, जो मैंने आपसे एक दफ़ा शेयर किया था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग ग्रॉसरी वाला व्लॉग देखा हो, नहीं देखा तो जाएँ मेरा ग्रॉसरी वाला व्लॉग देखें, उसमें मैंने आपसे ऑल पर्पस क्लीनर शेयर किया हुआ है। और मैं थोड़ी सी फ़रनाइल भी ऐड करती हूँ और साथ में सर्फ़ भी ऐड करती हूँ। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके मैं फिर मोपिंग करती हूँ। और आप यकीन करें 2-2 दिन मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे फ्लोर पर कोई दाग है या मुझे मोपिंग करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं रोज़ करती हूँ, जब भी मैंने झाड़ू पोछा करना होता है मैं साथ इसको ज़रूर पोछा करती हूँ। लेकिन यह है कि अगर मैं रोज़ ना भी करूँ तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, इतने अच्छे से नीट हो जाता है फ़र्श। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट डे शुरू हो चुका था, नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद ये हो चुका था टाइम दोपहर का। और दोपहर में मम्मा ने, क्योंकि अभी भी गर्मी है तो गर्मी की वजह से मम्मा ने बैंगन का भरता तैयार किया था, जिसमें मम्मा ने हर चीज़ को पेस्ट कर लिया था, कच्ची चीज़ों को, भुना शुना कुछ नहीं था। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और बीच में बैंगन डाल के इन सब चीज़ों का पेस्ट रेडी कर लिया था। और बस फिर उसके बाद हम लोगों ने, और पेस्ट भी ये नहीं कि बिल्कुल ही पानी की तरह पेस्ट हो जाए, मोटा मोटा सा पेस्ट किया था। और फिर तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय किया था। इतना मज़ेदार सा ये बना था ना कि बस छोड़ ही दें। और यहाँ पर जी हमें मिल चुके थे पंजे, और पंजों को अच्छी तरह से साफ़ करके हम लोगों ने रात के खाने में पंजे बनाए थे। बस दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से कि पंजे बनाए जाएं, और जब पंजे घर में बनते हैं तो भुने हुए पंजे ना निकलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने लिए पंजे निकाले भुने हुए, और बिल्कुल जो सूखी रोटी होती है ना, फुल्का जिसे हम लोग कहते हैं, उसके साथ खाया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाई थी साथ में चटनी भी। और ये चटनी जो है ना हमारी ऑल इन वन होती है, जैसे चावलों के लिए भी हो गई और रोटी के लिए भी हो गई। और चटनी नहीं होती, रायता टाइप होता है, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, एंड दैट्स इट। और साथ में इसके अंदर आपको जितना दही ऐड करना है आप उतना दही ऐड कर सकते। हम लोगों ने थोड़ा पतला सा बनाया था क्योंकि हमारे चावल भी पड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो चावलों के साथ भी यूज़ हो जाएगा और रोटी के साथ भी हम लोग खा सकते हैं। सो बार बार तो ये चीज़ें फिर बनाई नहीं जाती, बड़ा ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन लगते तो 2 मिनट ही हैं बस बनाने के हाथों। फिर हम बना के रख देते हैं कि चलो जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब यूज़ कर लेंगे। और इसके अंदर खीरा भी ऐड किया था ताकि अगर चावलों के साथ भी यूज़ करना हो तो आप इसको यूज़ करें। अच्छा जी, मैंने सिस्टर से बोला हुआ था कि आती हुई कुछ लेती आना ऑफ़िस से, तो वो जब रात को आई तो आती हुई चौमिन्स लेकर आई थी। बहुत मज़ेदार थे, लेकिन बस मसला ये था कि इसमें इन्होंने ब्लैक पेपर का इतना यूज़ किया हुआ था कि बस मेरे तो स्टमक में पेन शुरू हो गया। मैंने कहा बस मुझसे 4 चम्मच से ज़्यादा ऊपर नहीं खाया जाएगा। और ये टाइम था जी चाय का, और चाय पी ली हम लोगों ने। और आपको पता है कि हम लोग चाय में मलाई ना पिए तो हमें सुकून ही नहीं होता, मलाई तो लाजमी है। और ये मिलाद शरीफ वाले दिन की मिठाई पड़ी हुई है, मिलाद के बाद हमने मिठाई सर्व की थी, तो ये बस उसमें से कुछ मिठाई बची हुई थी, तो हमने कहा चलो आज चाय के साथ पीते हैं, खाते हैं। और बस जी, ये सोने से पहले एक दफ़ा ना ज़रूर चीज़ खाकर सोती है, तो बस ये चीज़ खा रही थी, मैंने कहा चलो तुम्हें भी शूट करती हूँ। तो बस ये खा रही थी केक शेक, और साथ में मेरे साथ शरारतें वगैरह भी कर रही थी, बातें भी कर रही थी। तो मैंने कहा ओ ज़रा तुम्हें भी शेयर करती हूँ ना सबसे। लास्ट व्लॉग में भी, मिलाद वाले व्लॉग में भी नहीं थी। अच्छा जी, तो बस दैट्स इट जी, ये था मेरा पूरे दिन का आज व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।